हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो इस टॉपिक में एक टर्म है आपका कंजर्वेटिज्म। इस टॉपिक के मीनिंग को, मतलब कंजर्वेटिज्म के मीनिंग को पहले समझ लेते हैं ताकि आगे का जो टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंजर्वेटिज्म जो था वो ऐसा ग्रुप था सोसाइटी का कि भाई दीज पीपल दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस इमीजिएटली और ऑल ऑफ अ सडन। ठीक है, क्विक चेंज इनको पसंद नहीं था, ये एकदम से चेंज अपने आप को नहीं कर पाते थे। ठीक है, जैसे अब मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे पुराने जैसे दादा दादी होते हैं, कई घरों में पुराने ख्यालातों के होते हैं वो लोग, और दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस। ठीक है, उन्होंने जो बोल दिया ऐसा होना चाहिए तो वैसा ही होना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं सुनेंगे। उनकी जो फिलॉसफी होती है वो अलग टाइप की होती है। दे आर नॉट रेडी टू, और दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज इमीजिएटली। ठीक है, काफ़ी रूढ़िवादी टाइप के ट्रेडिशंस को ये करने वाले। ठीक है, तो अब ऐसा ही ग्रुप जो था वो था आया सामने उस कंट्री में। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ शुरू हुई। किस तरह से हुई वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या हुआ एक्चुअली। तो नेपोलियन का रूल जो था वो 1815 तक था, और उसका डिफीट हुआ बैटल ऑफ वाटरलू में। इस बैटल में नेपोलियन जो था, उसके साथ नेपोलियन तो था ही था, अब उसके साथ साथ बड़े नेशंस जैसे ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रुशिया, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे यूरोपियन पावर्स के। इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, डिफीट कर दिया। कहाँ पर? बैटल ऑफ वाटरलू में। अब ये कॉन्जर्वेटिव्स कह लो इनको, ये लोग कौन थे? बेसिकली कॉन्जर्वेटिव्स ही थे ये लोग। इनको कॉन्जर्वेटिव्स कह लो या ऐसा कह लोग कह लो जिन्हें सोसाइटी में चेंजेस बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मतलब these conservatives never wanted to change themselves and also never wanted that monarchical form of government or autocracy should come to an end। आया समझ में? मतलब पुराने ख्यालों के लोग थे। अब नेपोलियन तो आ गया था, नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए। हमने पिछले वीडियो में सुना पढ़ा कि बहुत सारे चेंजेस किए नेपोलियन ने, और लोगों के लिए काफ़ी कुछ अच्छा भी किया उन्होंने। लेकिन फिर बाद में जो जो चेंजेस किए, धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नेपोलियन जो है ही इज़ बेसिकली डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन एंड टू हैव हिज मोनोपली। अपना पावर दिखाने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रहा था, बट बेसिकली उसने जो किया वो वाकई में काबिल तारीफ़ थे और बहुत ही अच्छे चेंजेस